गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लेसन 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक शुरू करा था। आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया था कि फाइबर कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के फाइबर बताए थे, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं स्टूडेंट्स जो हमको नेचुरल मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और इनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, वुल आपका हो गया, वुड है, जूट है। ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं स्टूडेंट्स, ये केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको हमने आपको बताया था कि मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। और टाइप ऑफ फाइबर की बात करी थी कि बहुत सारे इसके फाइबर के टाइप होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं पिक में नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, टेरिलिन है, बहुत सारे फाइबर्स हैं। इनको बनाने का अलग अलग तरीका है, इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका अपने यूजेज हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है नहीं स्टूडेंट्स, ये जो हैं आपके टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हैं जो केमिकल्स के द्वारा जो हैं आपको बनाए जाते हैं। आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे आर्केलिक की। ये क्या है? इट इज मेड फ्रॉम ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड आर्केनोटिल। ये एक केमिकल प्रोडक्ट है, जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है, जितने भी ये फाइबर्स होते हैं ज़्यादातर केमिकल्स के थ्रू बनते हैं। अगर एग्जांपल किसकी बात करें, ओरोलोन और आर्किलिन, द एग्जांपल ऑफ आर्किलिन। इनका अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। लगभग जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट इज़ लाइट, वेट में लाइट होता है, हल्का होता है, सॉफ्ट है। इट इज़ रेजिस्टेंस टू मोथ एंड अदर इंसेक्ट्स। इस पर आसानी से जो दूसरे इंसेक्ट्स जो है वो अटैक नहीं करते हैं, ये प्रोटेक्ट रहता है उनसे। इट इज़ आल्सो रेजिस्टेंट टू श्रिंकेज। आसानी से ये श्रिंक नहीं होते हैं, सुगड़ते नहीं हैं। अगर इनके यूजेस की बात करें तो और सिंथेटिक फाइबर की तरह इनका यूज भी स्वेटर्स है, शॉल है और ब्लैंकेट आदि चीज़ों को बनाने में किया जाता है। वुल जो होता है स्टूडेंट्स वो थोड़ा महंगा होता है। आर्केलिक जो होता है उसके मुकाबले थोड़ा चीप होता है, हल्का गर्म होता है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन इसका हम वुल से भी करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी तक आपने स्टूडेंट्स सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखा, नायलॉन है, रेयॉन है, आर्केलिक है, पॉलिस्टर है और बहुत सारे फाइबर्स हैं जो मैन मेड ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। अब इनका एडवांटेजेस क्या है, हम कंपैरिजन इसका कर सकते हैं नेचुरल फाइबर से। ठीक है नहीं। तो पहला एडवांटेज की बात करेंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। ये और फाइबर्स के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेचेबल होते हैं। दूसरा है दे आर रेजिस्टेंस टू मोथ एंड मोल्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस फाइबर पर इंसेक्ट्स और जो मोथ एक टाइप का कीड़ा होता है, ये आसानी से इस पर अटैक नहीं करते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं इन चीज़ों से। दे आर क्विकली एंड आर लेस एक्सपेंसिव। ये जो हैं जल्दी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको कम कीमत के होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। ड्राई क्विकली और जल्दी से जो है सूख जाते हैं। दे आर रिंकल रेजिस्टेंस, आसानी से इस पर सिकुड़ने नहीं पड़ती हैं। दे कैन बी डाइड इन वेरियस ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स में इनको डाई कराया जा सकता है। बहुत सारे कलर्स हैं आसानी से डाई हो जाते हैं कलर। दे आर लाइट, ड्यूरेबल एंड ईजी टू वॉश एंड मेंटेन। और सबसे बड़ी खासियत क्या है सिंथेटिक फाइबर की, वेट में लाइट होते हैं, ड्यूरेबल हैं, मतलब ज़्यादा समय तक चल सकते हैं, पहन सकते हैं आप इसको। एंड ईजी टू वॉश करने में आसान है और इसको आसानी से हम जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। ये तो रहे कुछ सिंथेटिक फाइबर के स्टूडेंट्स एडवांटेजेस। जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब क्या डिसएडवांटेजेस है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट्स सिंथेटिक फाइबर का ये है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट लाइक नेचुरल फाइबर डू। इनके जो रेशो होते हैं वो बहुत आपस में क्लोज होते हैं, उनमें एयर पास नहीं होती है। जब एयर पास नहीं होगी तो जो पसीना आता है वो आसानी से नहीं सूखता है। ठीक है नहीं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये वाटर को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं और गैप न होने के बाद इनके जो रेशेज होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं, एयर पास नहीं होती है और पसीना जो है नहीं सूखता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, दे कैन कॉच फायर इजीली, आसानी से इसमें आग लग जाती है।
अगर आप बहुत हाई फ्लेम के पास जाएंगे तो बहुत जल्दी ये जो है इसमें जो है आग लग जाती है, उसका डर बना रहता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहे स्टूडेंट्स। तो अभी तक स्टूडेंट्स आपने देखा फाइबर, 2 टाइप के फाइबर, सिंथेटिक एंड नेचुरल। उसमें भी हमारे जो कोर्स में हैं वो हैं सिंथेटिक फाइबर। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर आपको बताया, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको उसके बारे में बताया, और इनके यूजेस कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, और इन सब के बारे में आपको बताया। हमारा स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टिक। तो कॉमन सा शब्द है, जाना पहचाना शब्द है। सराउंडिंग में आप जो भी चीज़ लगभग देखते हैं अपने, मोस्टली प्लास्टिक की ही बनी होती है। सब जानते हैं कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक आर आल्सो पॉलीमर्स जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर। जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है उसी तरह प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर्स है। दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। ये पेट्रोलियम पदार्थों से बनते हैं, बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक में भी स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज की, कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या है। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज तो बताएंगे, लेकिन आपको ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सी ऐसी सराउंडिंग में आप चीज़ें देखते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है। एक पिक्चर के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप जो पिक देख रहे हैं स्टूडेंट्स, शायद ही कोई ऐसा आपके लाइफ का ऐसा कोना होगा जहाँ प्लास्टिक का आप यूज़ नहीं करते हैं। जो पेन आप यूज़ कर रहे हैं वो भी प्लास्टिक का है, जहाँ टेबल चेयर पे बैठे हैं वो भी प्लास्टिक की है, ठीक है नहीं। बकेट, मग, सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई है। तो इतना वाइड यूज़ प्लास्टिक का है। ये देखिए, आजकल आप कहीं शादी में, पार्टी में जाते हैं, जो आप बर्तन हैं इसके जो है वो भी लगभग कहीं कहीं प्लास्टिक के होते हैं। आप ये देख रहे हैं, डेली लाइफ में शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो प्लास्टिक की नहीं बनी हुई होती है। इतना वाइड यूज़ हम लोग स्टूडेंट्स प्लास्टिक का करते हैं, ठीक है नहीं। रही बात इसके स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ की, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। प्लास्टिक आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सबसे बड़ी पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है कि वाटर में ये घुलनशील नहीं है। प्लास्टिक को हम वाटर के अंदर क्या नहीं कर सकते हैं, घोल नहीं सकते हैं। ये इनसॉल्युबल है वाटर में। इसलिए जितने भी स्टोरेज, वाटर स्टोरेज टैंक होते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, मग, आपका टब है या बाल्टी है, वो सब प्लास्टिक की बनाई जाती हैं, क्योंकि वाटर का इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। दूसरा जो स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज है, रिएक्टिविटी। ये एयर से, वाटर से और दूसरे केमिकल से स्टूडेंट आसानी से रिएक्ट नहीं करता है प्लास्टिक। जैसे और मेटल्स होते हैं, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, निकल, क्रोमियम, प्लेटिनम, बहुत सारे ऐसे मेटल्स या दूसरे ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं जो एयर से या वाटर से क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक के संग सबसे खासियत यही है, एटलीस्ट एयर और वाटर के संग इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये उसके संग जो है रिएक्ट नहीं करता है। और इसी कारण इस पर जो है जंग नहीं लगती है। जैसे और मेटल्स, दूसरी चीज़ें हम देखते हैं उस पर जंग लग जाती है या उस पर कुछ आप कह सकते हैं खराब हो जाता है कुछ टाइम बाद, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ फ्लेम, प्लास्टिक काच फायर इजीली। ये इसका एक डिसएडवांटेज समझ सकते हैं कि प्लास्टिक जो है आसानी से जो है आग पकड़ लेती है, कैच फायर इजीली। थर्मल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। हैंस दे आर यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल। इसीलिए आपके जितने भी बर्तन होते हैं उनका जो हैंडल है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का। आप अपने किचन में देखें तो फ्राई पैन है या कोई पैन है आपका, उसका जो हैंडल है वो किसका बना होता है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक का, ठीक है नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए जो वायर होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उनके जो ऊपर का कवर होता है स्टूडेंट्स, वो जो है प्लास्टिक का बनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसके अगर स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज की बात करें, दे कैन बी मेल्टेड कलर ड्रॉन इनटू वायर, आसानी से ये मेल्ट हो जाता है और उसका जो है हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आसानी से इसका हम वायर बना सकते हैं। तो मेल्टिंग प्रॉपर्टी है, आसानी से मेल्ट हो जाता है। आप देखते हैं प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव विद केमिकल्स, जैसे आपको पहले बताया आसानी से ये केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और जो सबसे इसका डिसएडवांटेज आप समझ लो है ड्रॉबैक, जिसके कारण गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पर बैन लगा रखा है। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, डेट मीन्स दे कैन नॉट बी डिकम्पोज। प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डेट मीन्स हम अगर इसको कहते हैं 100 साल तक भी अगर मिट्टी में इसको हम दबा के रखेंगे तो ये मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होता है, गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक यही है स्टूडेंट्स। एक कुछ पिक के थ्रू हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्लास्टिक इतना हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए, और गवर्नमेंट इस पर क्यों बैन लगाती है। सेव अर्थ बैन प्लास्टिक। ये कुछ प्लास्टिक के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये मोनोमर है जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है। ये आप देखिए, ये भी सब वाइड रेंज ऑफ प्लास्टिक, बच्चों के खिलौनों से लेकर और आपका ये लैपटॉप और ये गाड़ी है, कार है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है प्लास्टिक की बनी होती है। ये देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। अब ये कचरे का ढेर है, आप ये देख रहे हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं वो जब इनको खाते हैं तो उनको खाने से उनको क्या होती है, डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा ढेर प्लास्टिक का है, कितना हार्मफुल है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और आपको दिखाते हैं कुछ पिक्चर के थ्रू, ये देखिए सब प्लास्टिक है, जो सब जितने भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, नदी नाले और सब जो है चोक हो जाते हैं, पाइप चोक्स हो जाते हैं प्लास्टिक के कारण। ये आप देख रहे हैं कितना कचरा यहाँ है। आप एक पब्लिक प्लेस पर आप देख रहे हैं कि ये सब प्लास्टिक का जो है बना हुआ है, और कितना हमारे एनवायरनमेंट को इन सब चीज़ों से नुकसान हो रहा है। ये देखिए ये सब प्लास्टिक का ड्रॉबैक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पर बैन लगा रखा है। और मेरा एडवाइस यही है कि आप प्लास्टिक की जगह, प्लास्टिक बैग की जगह जूट के बैग, कपड़े के बैग और दूसरे चीज़ों को यूज़ करें, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्लास्टिक के प्रकोप से, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे हम अपने इस अर्थ को, अपने समाज को, अपने देश को बचा सकें। ये आप देखिए छोटा सा